तो हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग का रवैया बिल्कुल जैसे स्टेट बैंक का रवैया था इलेक्टोरल बॉन्ड के सवाल पर, वैसा रवैया है। लेकिन जनता ने चुनाव को मुद्दों पर ला दिया है। दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। आपके बिहार के मुख्यमंत्री एक तरीके से किडनैप कर लिए गए और ऊपर से उड़ करके वो बस फ्लाईओवर के मॉडल। तो फ्लाईओवर विकार बाईपास मॉडल नहीं चलेगा। यहाँ रोजगार चाहिए और जनता की आमदनी बढ़ानी। एक बार 1 लाख रुपए दे देने से भी नहीं चलेगा। तो नीतीश जी 20 साल का टाइम मिला था, कम टाइम नहीं मिला। मोदी जी को 10 साल का टाइम मिला था, तो उस टाइम का उपयोग तो उन्होंने नहीं किया। तो बड़ा मुद्दा क्या है इस चुनाव का? इस चुनाव में देखिए, लोगों के लिए तो महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी ये मुद्दा है। बड़ा मुद्दा बन गया है संविधान। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं दीपांकर भट्टाचार्य जी, देश की राजनीति पर, चुनाव पर इनसे बात करेंगे। सर, अभी चुनाव जो चल रहा है पूरे देश में, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, देश में इस बार जो चुनाव है इसमें 2-3 तो हमें लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण मामला है। एक तो जनता को मैं बधाई दूंगा कि एक जीत जनता ने हासिल कर ली। जनता के मुद्दों पर, जिस पर मोदी जी कुछ बात ही नहीं करना चाहते थे, इधर उधर की बातों पे चुनाव करा लेना चाहते थे, लेकिन जनता ने चुनाव को मुद्दों पर ला दिया है। दूसरी बात है कि बहुत जो हमारे लिए चिंता की बात है, चुनाव आयोग की भूमिका। अब चुनाव हो गया है, चुनाव के बाद 1 दिन 2 दिन के अंदर पूरे आंकड़े आ जाते थे। SY कुरैशी साहब बोल रहे हैं कि भाई आपने जो EVM चालू किया, इस नाम पर चालू किया कि चुनाव को और थोड़ा रफ्तार तेज कर दी जाए। ये जो चुनाव आयोग बोल रहे हैं, 11 दिन बाद 6% ऑफ वोट बढ़ा दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप क्यों, आपको आंकड़ा प्रकाशित करने में दिक्कत क्या है? तो हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग का रवैया बिल्कुल जैसे स्टेट बैंक का रवैया था इलेक्टोरल बॉन्ड के सवाल पर, वैसा रवैया है। तो चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर के पूरा देश चिंतित है और हमें लगता है कि देश ने एक तय तो कर लिया कि 10 साल का समय कम नहीं है। 10 साल लोगों ने मोदी जी को देख लिया है, मौका दे दिया है। जगह जगह चाहे आप इनके सांसदों की बात करें, जैसे नालंदा में ही हैं तो पिछले 3 टर्म से सांसद हैं। तो ज़्यादातर सांसद 2 टर्म से 3 टर्म से जीत रहे हैं इनके, और लोग स्थानीय स्तर पर भी बहुत दुखी है और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी दुखी है। इस बार का चुनाव सरकार बदलने वाला। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस चुनाव का? इस चुनाव में देखिए, लोगों के लिए तो महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी ये मुद्दा है। बड़ा मुद्दा बन गया है संविधान। लोगों में जो आशंका है, बहुत वाजिब आशंका है कि अगर ये सरकार लौट करके आ जाएगी तो इस देश में कुछ भी लोकतंत्र जो बचा खुचा है वो भी नहीं रहेगा। संविधान बदल जाएगा? बिल्कुल, संविधान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, बदलना मतलब क्या? संविधान तो है ही। आप देखिए ना, उसी संविधान के रहते हुए आपने ऐसा चुनाव आयोग बना दिया जो चुनाव आयोग बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा है, बोल रहा है। संविधान तो है, आरक्षण भी है, लेकिन आपने इस तरह से निजीकरण कर दिया है कि आरक्षण का कोई मतलब नहीं रह जा रहा है। तो संविधान को तो सिर्फ कागज नहीं है, संविधान मतलब सिद्धांत है, नीति है। और सरकार के पास अगर संविधान पर चलने का संकल्प नहीं होगा, कोई सरकार अगर इसी के लिए बिल्कुल तय कर लेगी कि हमें संविधान की धज्जियाँ उड़ाना है, तब तो संविधान का मतलब क्या रह जाएगा? 2 राज्यों के मुख्यमंत्री जेल में हैं। 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं। आपके बिहार के मुख्यमंत्री एक तरीके से किडनैप कर लिए गए हैं। मोदी जी आते हैं, रोड शो करते हैं, नीतीश जी को बगल में रख करके उनके हाथ में वो कमल का झुनझुना थमा देते हैं। ये बताना चाहते हैं कि देखो बिहार के मुख्यमंत्री हमारे कब्जे में हैं। तो ये पूरे देश में ये तो हड़पने वाली पार्टी है। हर चीज़ को हड़प लेना, सत्ता को, संपत्ति को, अदानी अंबानी को दे देना, तो ये तो देश ने समझ लिया। और इसीलिए इस बार के चुनाव लोग अपने स्वाभिमान के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक बैलेंसिंग फैक्टर की तरह रहे हैं। जिसके साथ रहे वही जीतता रहा है, जिसके साथ गए उसी की सरकार बनी। अब क्या है उनके हाथ? वो खुद अनबैलेंस्ड हो गया है ये करते करते आगे। और जो सोचते थे कि हम बैलेंस करेंगे, तो इस बार तो जब गए हमें भी समझ में बिल्कुल नहीं आया कि आखिर क्या मामला था। नीतीश जी जब आए लौट के, उन्होंने कहा था 14 में भी वो मोदी जी से अलग थे। जब मोदी जी आ रहे थे पूरे देश में, नीतीश जी, हम तो कहते हैं कि जो नीतीश जी ने उसी समय कहा कि भाई बिहार का जो स्वाभिमान है, ये गुजरात से आ रहे हैं, पूरे देश पर कब्जा करना चाहते हैं, स्वाभिमान लेकर के इनके साथ हम चल नहीं सकते। तो 14 में अगर आप मोदी को रोकना चाहते थे, फिर आप बीच में अगर आ गए थे, आप रोकना चाहते थे। अब मोदी जी का जब जाने का समय हो गया, इस समय मोदी जी का साथ देना, ये कौन सी मजबूरी है, कौन सी राजनीतिक समझदारी है, ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ उन तमाम जो बिहार का भला चाहने वाले लोग। हम तो देख रहे हैं पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है,
लेकिन नीतीश जी जैसे बिहार के 2 दशक से मुख्यमंत्री, एक बड़े नेता, आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनके साथ बर्ताव कर रही है, जो स्थिति है, इसको लेकर के पूरे हर बिहारी दुनिया के हर कोने में दुखी है। और हम बिहारी तो नहीं हैं, लेकिन बिहार में ही राजनीति करते हैं, बहुत दुखी हैं। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी जो कर रही है उसको लेकर दुखी हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जो किया उसको लेकर आप परेशान नहीं है? बिल्कुल, नीतीश कुमार ने जो किया, अब 17 महीने में जब हमारे साथ आए थे तो कुछ अच्छे काम हो रहे थे, उसको आगे बढ़ाना है। आप पता नहीं नीतीश जी बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, तो हम लोग तो बढ़ाएंगे उसको। जो हुआ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, और पता चल गया कि नीतीश जी 2 दशक से गरीबी विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार में दरअसल विकास गरीबी का हो रहा है, गरीबों का नहीं, गरीबी का विकास। गरीबी बढ़ रही है। 6,000 से कम आमदनी में आपके करीब 1 करोड़ परिवार बिहार में हैं। तो नीतीश जी तो उस पर तय हुआ था कि 2 लाख देंगे सालाना गरीब परिवारों को। पता नहीं अब क्या है उनके सरकार की अभी नीति। तेजस्वी यादव के हाथों में बिहार सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल, हमें लगता है कि हम लोग जब महागठबंधन में थे तो रोज़गार को लेकर के एक मुहिम शुरू हुई। देखिए, किसी भी, हम तो सिर्फ नहीं कहते कि हम सुरक्षित रखना है, ये जनता का काम है। किसी भी नेता को आप वोट देते हैं, आप एक जिम्मेदारी देते हैं, और ऐसा नहीं कि जिम्मेदारी दे करके निश्चिंत हो जाइए। जिम्मेदारी दे करके सजग नागरिक है, नज़र रखिए, निगरानी रखिए। लेकिन अगर एजेंडा है, कोई अगर कुछ करना चाहते हैं, तो इस समय मोदी जी के पास तो कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन हम लोगों ने जो इंडिया गठबंधन और ख़ासकर बिहार से जो शुरुआत हुई, एक ठोस एजेंडे के साथ, जाति जनगणना के साथ साथ आरक्षण का विस्तार, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के साथ साथ आपके तमाम गरीब परिवारों के लिए 2 लाख रुपए देने की बात, और पक्की नौकरी 10 लाख हम लोगों ने वादा किया था, लेकिन 17 महीने में 5 लाख पक्की नौकरी का इंतजाम। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नौकरी हमने दिया, मुख्यमंत्री मैं था, तेजस्वी कहाँ से श्रेय ले रहे हैं? वो तो उनको अगर देना था तो 19 लाख बोल करके आए थे नीतीश जी। जब हम लोगों ने 10 लाख की बात की थी तो मोदी जी को भी लगा, नीतीश जी को भी लगा, तो बोल दिए 19 लाख। तो अगर नीतीश जी को ही देना था, मोदी जी को ही देना था, तो 17 महीने के सरकार के लिए इंतज़ार क्यों कर रहे थे? जो 19 लाख बोले थे तो 19 लाख में 10 लाख दे दिए होते, तब कहते। एक आखिरी सवाल, जनरल परसेप्शन बना है कुछ दिनों में बिहार में कि लालू यादव के परिवार के हाथ में सत्ता आएगी, तेजस्वी यादव के हाथ में आएगी तो जंगल राज आ जाएगा, अदरवाइज तेजस्वी की सरकार बनाने में कोई अड़चन नहीं है। नहीं, देख लीजिए कि ये बिहार की बात नहीं, पूरे देश में मोदी जी ने तो महाजंगल राज बना दिया। पूरे देश का जल, जंगल, ज़मीन सब कब्जा करके अदानी अंबानी को दे रहे हैं। तो लोग तो जानते हैं। और ये जो परिवार जो बोल रहे हैं, तो दरअसल कर क्या रहे हैं? मोदी जी ये कहते, नीतीश जी कहते थे और मोदी जी भी कहते थे कि भाई परिवार और भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है। अब हम देख रहे हैं कि जितने लोगों पर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, एक एक करके, जिनको कहते थे नेचुरली करप्ट पार्टी, 70,000 करोड़ का घोटाला है अजीत पवार परिवार के ही थे। तो परिवार का जो सबसे भ्रष्ट टुकड़ा था, उस टुकड़े को अपने साथ कर लिए। तो परिवार और भ्रष्टाचार से उनको कोई आपत्ति नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है। उनको सिर्फ इस बात से परेशानी है कि वो परिवार और वो भ्रष्टाचार हमारे साथ है कि नहीं है। सवाल है कि विरोधियों को इस देश के अंदर ख़त्म करना है। और हम तो बार बार कहते हैं कि भ्रष्टाचार परिवार से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, भ्रष्टाचार पावर से जुड़ा हुआ सवाल है। और पावर अगर निरंकुश हो जाए तो भ्रष्टाचार भी बेलगाम हो जाएगा। सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ जो प्रभु होता है उसका चरित्र एक ही होता है, आप मानते हैं कि नहीं? नहीं, वो बिल्कुल हम नहीं कहते कि एक ही होता है, लेकिन सत्ता के अंदर ये संभावना रहती है। सत्ता के गलियारों में लोगों को भ्रष्ट बनाने की संभावना रहती है, और हम भ्रष्ट नहीं बनेंगे उसके लिए लड़ना पड़ता है। बिल्कुल, तो हमें लगता है कि ये पूरा लोकतंत्र में ये जिम्मेदारी जनता की है, संस्थाओं की है, नज़र रखे। ये पूरे संस्थाओं को ख़त्म कर रहे हैं। नीतीश कुमार को कैसा नेता मानते हैं? पार्लियामेंट में बहस नहीं होती, मीडिया सवाल नहीं पूछता, तो निरंकुश सत्ता और निरंकुश सत्ता। नीतीश कुमार को कैसा आप एक ईमानदार नेता मानते हैं? नहीं, सवाल ये है कि नीतीश जी ने जो किया, हम तो इस सर्वे को देख रहे हैं कि नीतीश जी अगर इस बात को कर लें कि बिहार से ये माफ़ी मांग लें कि हमने कोशिश की 20 साल से विकास, हमने कहा नीतीश जी आपने जो मॉडल बनाया ना विकास का, उस मॉडल का कायदे से नाम देना चाहिए कि बाईपास और फ्लाईओवर मॉडल। शहर के बाहर से बाईपास निकल जाएगा और सड़क के ऊपर से फ्लाईओवर निकल जाएगा, तो पूरा का पूरा विकास वो जनता को बाईपास करते हुए, गांव को, गरीबों को बाईपास करते हुए, और ऊपर से उड़ करके वो बस फ्लाईओवर के मॉडल। तो फ्लाईओवर विकास और बाईपास मॉडल नहीं चलेगा। यहाँ रोज़गार चाहिए और जनता की आमदनी बढ़ानी होगी। एक बार 1 लाख रुपए दे देने से भी नहीं चलेगा, जनता की आमदनी बढ़े इसके लिए काम करना होगा। तो नीतीश जी 20 साल का टाइम मिला था, कम टाइम नहीं होता है। मोदी जी को 10 साल का टाइम मिला था,
तो उस टाइम का उपयोग तो उन्होंने नहीं किया, और इसलिए हमें लगता है कि नीतीश जी को तो भी तो खेद प्रकट करना चाहिए और बिहार से माफ़ी मांग लेना चाहिए। तो आप सुन रहे थे दीपांकर भट्टाचार्य जी को, जो हर सवाल का बेबाकी से जवाब दे रहे थे। तो डॉक्टर दीपांकर भट्टाचार्य चुनाव प्रचार के लिए नालंदा में आए हुए हैं। इनके पार्टी यहाँ के उम्मीदवार यहाँ से चुनाव मैदान में हैं, नालंदा संसदीय क्षेत्र से। उन्हीं के चुनाव प्रचार के लिए आए थे और नक्षत्र न्यूज के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने विकास नहीं किया है बल्कि बाईपास विकास किया है, गरीबों को छोड़ दिया।